हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज 27 फरवरी है और प्रथम पारी की जो रीट की एग्ज़ाम है वो संपन्न हो चुकी है ना। और उसके अंदर मैंने उसका पेपर देखा है और वहाँ पे जो बाल कल्याणकारी योजना होंगे जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं आपको, उस हिसाब से मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो और आपको क्यों ना दे दिया जाए, ताकि 28 तारीख को जिन जिन अभ्यर्थियों की एग्ज़ाम है, हो सकता है कई अभ्यर्थी देख सकते हैं वीडियो को। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको 100% 2 या 3 क्वेश्चनों का बहुत मैं 100% फ़ायदा होगा। तो आप इस वीडियो को जल्दी से स्पीड बढ़ा के देख के जाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो हमारा, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, तो हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, बाल कल्याणकारी योजनाओं के मैंने बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ मैं, और एक ही प्रश्न में पूरी योजना आपकी क्लियर हो जाएगी, दोबारा से आप रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसका, कि निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम के संबंध में आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है, सही कथन कौन सा नहीं है। तो देखो पहला कथन सही है, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर के स्थान पर निःशुल्क साइकिल दी जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन देखिए, कक्षा 6 से 8 तक के आर्थिक पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को इस योजना में लाभ दिया जाएगा। कक्षा 6 से 11 तक के गुमंतु व अर्धगुमंतु विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है वो मैं अब आपको बताता हूँ। क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि केवल और केवल 9वीं की कक्षाओं की छात्रा को लिए ही ये योजना लागू नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये केवल वाला शब्द जो है इस ऑप्शन को गलत बनाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, कि जो कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, उसके संबंध में आपको ऐसा कथन बताना है जो सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इस योजना का पूर्व नाम राजीव गांधी स्कूटी योजना था, नहीं, इस योजना का स्टार्टिंग में भी नाम वही था और आज भी कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ही है। बाकी सारी स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, सारी स्टेटमेंट बाकायदा बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है ये सारी स्टेटमेंट। आप एक बार इनकी रीडिंग लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क वर्दी वितरण योजना, जो बच्चों को ड्रेस मिलती है स्कूल के अंदर 1 से 8वीं क्लास के बच्चों को, उनके बारे में आपको यहाँ पर लाभ कौन कौन से दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाते हैं और 200 रुपये सिलाई के भी दिए जाते हैं। दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि जो SIQ है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जो 17, 15, 16 में लागू किया गया था, जिसमें किस कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। तो कक्षा 1 और 5 के विद्यार्थियों को, कक्षा 1 से लेकर 5 के विद्यार्थियों को इस योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए एक योजना शुरू की जा रही है, उस योजना का नाम क्या है। तो उस योजना का नाम यहाँ पर हो जाएगा मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान रखें, क्वेश्चन आपका आता है कि राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 17/2019-20 से जो शुरू किए गए थे, ये विद्यालय हैं, कैसे हैं ये विद्यालय, क्या ये पब्लिक हैं, क्या ये निजी हैं, क्या ये सहायता प्राप्त है, नहीं, ये जो विद्यालय हैं वो गवर्नमेंट स्कूल है, सारे के सारे। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी महात्मा गांधी स्कूल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो आप इसको थोड़ा देख के जाएँ। नेक्स्ट सवाल है आपका इम्पोर्टेंट, कि नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर वो केंद्र जो स्थापित किया गया है फ्रेंड्स, वो है विद्या समीक्षा नाम का एक केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर लाडू प्रोत्साहन योजना में फ्रेंड्स बच्चों को जो है 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये लगभग 7 किस्तों के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। एडिशनल जानकारी फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं है अब, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या था। तो यहाँ पर रमसा है ना, ये सॉरी यहाँ पर रमसा नहीं होगा, देखो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा। अब तो इसका नाम ये है MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जबकि इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था RKSMBK, यानी कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है ये जो है अब प्रेजेंट टाइम में जो आपकी कार्य पुस्तिका चलती है क्लास 3 से लेकर 8 तक, वही है ये आर के एस एम बी के, उसके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि 21 जून 2024 से प्रदेश में अपनी लाडो प्रोजेक्ट शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई थी? तो ये शिक्षा विभाग की योजना है, तो शिक्षा विभाग इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पर स्माइल के बारे में पूछा गया है, जिसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। योजना संबंध में आपका गलत कथन आपको यहाँ पर छांटना है, ठीक है ना, कि स्माइल के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो यहाँ पर स्माइल के बारे में देखें तो देखो ऑप्शन नंबर डी है, स्माइल 3.0 की शुरुआत 21 जनवरी 21 जनवरी नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप, 21 जून आएगा यहाँ पर, है ना, 21 जून 2021 को की गई थी। फिर यहाँ पर बी ऑप्शन है कि इसका उद्देश्य है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था, ये बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन है, यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्माइल कार्यक्रम का कोई दूसरा या तीसरा संस्करण शुरू नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर 2 संस्करण और शुरू किए गए थे इसके, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है फ्रेंड्स आपका, स्वामी विवेकानंद एकेडमी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको इसमें सही कथन गलत कथन बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहले इस योजना का नाम राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप था। फिर इस योजना के तहत कुल 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है। फिर यहाँ पर सभी 500 सीटें केवल विदेशों में पढ़ाई के लिए आरक्षित हैं। छात्राओं को यहाँ पर 30% सीटें आरक्षित है, बिल्कुल सही है। कथन ए बिल्कुल सही है, कथन यहाँ पर बी भी बिल्कुल सही है, और कथन यहाँ पर डी भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि अभी इसमें फ्रेंड्स 300 विद्यार्थियों को तो विदेश में पढ़ाया जाएगा और 200 विद्यार्थियों को अपने खुद के देश में, अपने भारत में ही उनको शिक्षा दी जाएगी। इसलिए सभी 500 सीटें केवल विदेशों में पढ़ाई के लिए आरक्षित नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपके एक योजना और है अनुप्रीति। अनुप्रीति में बताया आपको लड़कियों के लिए कितनी % सीटें आरक्षित हैं? 50%, और इसमें 30%, ये दोनों आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं लहर। लहर की फुल फॉर्म है लर्निंग इंगेजमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान के संबंध में आपको गलत कथन छांटना है। तो देखो लहर 1 से 5 की कक्षाओं में के लिए लागू है, बिल्कुल सही है। इस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक ही मुख्य केंद्र बिंदु होता है, ये गलत है। बालक है मुख्य केंद्र बिंदु, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ये बी गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर करके सीखने की प्रक्रिया से बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के विकास के अधिकतर अवसर मिलते हैं, ऐसा ही क्यों के अंतर्गत ये संचालित योजना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है इंस्पायर अवार्ड योजना जो है के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन छांटना है। 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है वो देखते हैं। तो देखो यह योजना 2009 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान अनुसंधान में भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करना है, ये भी बिल्कुल सही है। केवल कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चयनित विद्यार्थियों को विज्ञान मॉडल के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। केवल कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया, जबकि कक्षा 6 से 10 तक है ना, कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे इस योजना में शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के बारे में पूछा है, गलत कथन पूछा है। तो देखो इसकी शुरुआत 17-18 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 15 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। द्वितीय स्तर की शुरुआत 7-8 में हुई थी। कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को 20 रुपये वास्तविक किराया जो भी कम हो वो यहाँ पर प्रदान किया जाता है, यदि उनका विद्यालय 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हो, बिल्कुल सही है। कथन ए बी और कथन ए सी और डी बिल्कुल सही है। गलत कथन जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 10 रुपये मिलते हैं, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 15 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को यहाँ पर 20 रुपये मिलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर आएगा नन्ही कली योजना। नन्ही कली योजना के संबंध में भी आपको गलत कथन बताना है। तो देखो, नन्ही कली योजना की शुरुआत 6-7 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इस योजना का लाभ पूरे राजस्थान की बालिकाओं को दिया जाता है। फिर देखो, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालिकाओं को 1800 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं, ये भी सही है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति की बालिकाओं को दिया जाता है जो राजकीय पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत है, ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर गलत कौन सा है? यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रेंड्स कि इस योजना का लाभ पूरे राजस्थान में नहीं मिलता बालिकाओं को, सिर्फ उदयपुर जिले में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना। सिर्फ उदयपुर जिले में इस योजना का लाभ मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सवाल है, नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि आपकी बेटी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से वही आपको गलत कथन बताना है। 3 कथन सत्य हैं, बाकी 1 कथन गलत है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस योजना की शुरुआत 2004-05 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। इस योजना का लाभ केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलता है, बिल्कुल राज्य सरकार की योजना है। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की पात्र बालिकाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर कथन नंबर 2 आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये जो बोल रहा है आपको कि इस योजना सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए लागू है, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर, ये गलत है। गरीबी रेखा से नीचे वाली बालिकाओं को ये लाभ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गार्गी पुरस्कार के बारे में बता रखा है। गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, यहाँ पर गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी, बिल्कुल सही। इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाओं को दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6000 रुपये का चेक एकमुश्त दिया जाता है। यह योजना बसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। मेरे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर करवाया था गार्गी योजना के बारे में। तो यहाँ पर आप सोच पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी बालिकाओं के लिए होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये कोई SC ST की बालिकाओं के लिए नहीं, जबकि ये हर वर्ग की बालिकाओं के लिए दिया जाता है। जो भी बच्ची 75% से ऊपर 10वीं कक्षा के अंदर मार्क्स बनाती है उनको ये दिया ही जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आएगा, निपुण भारत मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, यहाँ पर निपुण का पूरा रूप नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, बिल्कुल इसकी फुल फॉर्म भी सही है। ये कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 में चालू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दिया जाता है। फिर यहाँ पर आएगा, इस मिशन का लक्ष्य है 26-27 तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित की शिक्षा सीखने की क्षमता प्रदान करना है, बिल्कुल कथन सही है। लेकिन जो आपका C नंबर वाला कथन है ना फ्रेंड्स, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कक्षा 1 से 3 के बालिकाओं बच्चों के लिए होता है, न कि 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लिक योजना अभी जो इसके बारे में पूछा गया है आपको, वो पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है ना। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑप्शन है कि यह योजना कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लागू है। इस योजना के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RKCL के सहयोग से दिया जाता है। यह योजना सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू की गई है। इसे 17-18 में लागू किया गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका जो C है ये आप पे गलत हो जाएगा। इस योजना का लाभ फ्रेंड्स निजी स्कूलों के बच्चों को नहीं दिया जाता है ये, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, शिक्षा विभाग की योजना है, तो फिर ये सरकार की योजना है, तो ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों को क्यों दी जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है फ्रेंड्स कि राजस्थान सरकार ने नो बैग डे की घोषणा कब की थी? तो राजस्थान सरकार ने नो बैग डे इसकी घोषणा जो की थी फ्रेंड्स, वो की थी आपकी यहाँ पर 20 फरवरी 2020 को, ठीक है ना, 20 फरवरी 2020 को। डेट आप अच्छे से याद रखना। राजस्थान नो बैग डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये शनिवार के दिन आपको मनाया जाता है। वीकेंड जो शनिवार आता है ना, सप्ताह के लास्ट का शनिवार, उसको मनाया जाता है। पन्नादाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो देखो इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को प्रतिदिन 250 मिलीलीटर, यानी कि ये बात कर रहे हैं 6 से 8 तक के बच्चों को, 250 नहीं, जबकि यहाँ पर 200 मिलीलीटर दूध दिया जाता है। जबकि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को यहाँ पर फ्रेंड्स 150 ml दूध यहाँ पर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन सही हैं, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने आप 22-23 प्रश्न करवाए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखो 10 मिनट का वीडियो है, 2 बार मेरी रिक्वेस्ट मानिए, इस वीडियो को आप 2 बार देखिए और ये जितने भी स्टेटमेंट जो ऑप्शन दिए हो ना, मैं यहाँ पर देखो फ्रेंड्स छोटे छोटे ऑप्शन या छोटे प्रश्न नहीं लेके आया, मैं पूरी योजना को यहाँ पर समेट दी है मैंने चारों खतरों में। तो आप ये इसको 1 से 2 बार देख के ज़रूर जाएँ, 10 मिनट का टाइम लगेगा। हालांकि आपकी तैयारी बहुत मजबूत है और आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ये मेरी आशा और उम्मीद है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जब भी जैसे ही आप लोग रीट क्लियर करते हैं और उससे लगभग 6 महीने के अंतराल में आपको थर्ड ग्रेड मेंस देखने को 100% मिल जाएगी और उसका पूरा का पूरा सिलेबस इसी चैनल पे मैं आपको बहुत स्मार्ट तरीके से करवाऊंगा, ये आप विश्वास रखें। इसलिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है आपको। थैंक यू।